हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आइए बच्चों, हम प्रश्न को कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 का क से ग तक का सवाल को हल कर दिया है। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देख लें। तो आइए बच्चों, अब हम घ नंबर से शुरुआत करते हैं। तो मैंने प्रश्नों को कॉपी में उतार लिया है। तो चलिए अब इसे हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस प्रश्न में 3 कोष्ठक हमें दिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम छोटे कोष्ठक से शुरुआत करते हैं। तो छोटे कोष्ठक में 5 और 3 है। जब इसे हम हल करेंगे तो हमें मिलेगा 2 और ये छोटा कोष्ठक ख़त्म हो जाएगा। अब इसके बाहर 6 है और इस कोष्ठक और 6 के बीच में कुछ नहीं है, यानी कि यहाँ गुणा का चिन्ह हम देंगे। अब ये 6 यूँ ही उतार देंगे। अब जो जैसे हैं हम उसको इसी तरह उतार लेंगे बच्चों, ठीक है। अब आते हैं मझले कोष्ठक की ओर। तो मझले कोष्ठक में प्लस और गुणा का चिन्ह है। तो सबसे पहले हम गुणा करते हैं। तो 6 और 2 को गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 12। अब 12 में जब हम 3 को जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा 15। इस तरह मझला कोष्ठक भी खत्म हो चुका है। अब ये बड़ा कोष्ठक है और ये प्लस का चिन्ह, फिर ये 18 बड़ा कोष्ठक और ये 5, यूँ ही हम सब उतार देंगे। अब बड़ा कोष्ठक में 18 और 15 है और इसके बीच में जोड़ है, तो हम इसे जोड़ देंगे। जब हम इसे जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 33। इस तरह हमारा बड़ा कोष्ठक भी ख़त्म हो जाएगा। अब ये कोष्ठक और ये 5 के बीच में यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ गुणा का चिन्ह है, तो हम यहाँ पे गुणा लगाएंगे और ये 5 हम इस तरह लिख देंगे। अब हम दोनों को गुणा कर देंगे। तो जब हम गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 165 और ये हमारा हो जाएगा आंसर। आई होप बच्चों आप लोगों को समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो जैसा कि बच्चों आप देख रहे हैं कि ये छोटा कोष्ठक है, ये बड़ा कोष्ठक है और ये मझला कोष्ठक है और इसके अंदर एक दंड कोष्ठक है जिसे हम रेखा कोष्ठक भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक को हल करते हैं। तो रेखा कोष्ठक में 8 और 2 हैं, इनके बीच में माइनस है, तो हम दोनों को माइनस करेंगे। तो 8 में से 2 जाएगा 6 और 6 में जब हम 3 को जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा 9। इस तरह से दंड कोष्ठक और ये मझला कोष्ठक एक साथ खत्म हो गए। अभी बचा प्लस, तो हम यूँ ही लिख देंगे और ये 6 और हम ये लगा देंगे बड़ा कोष्ठक। बाहर गुणा का चिन्ह है और ये एज इट इज। अब आते हैं छोटे कोष्ठक पे। तो 12 और 5 इसके बीच में घटाना का चिन्ह है, तो हम इसे घटा देंगे तो हमें मिलेगा 7 और बीच में यहाँ गुणा है तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे। इस बड़े कोष्ठक में यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, हम दोनों को जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा 15 और लास्ट में हम इसे गुणा करेंगे। तो जब गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 105 और ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो आई होप बच्चों आप लोगों को समझ आ रही है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आइए बच्चों, अब आते हैं अगले सवाल की ओर। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ मझला कोष्ठक और छोटा कोष्ठक का प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहले हम छोटा कोष्ठक को हल करते हैं। तो छोटा कोष्ठक में 16 और 3 है और इसके बीच में घटाना का चिन्ह है, तो हम इसे घटाएंगे। तो 16 में से 3 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 13 और इस तरह छोटा कोष्ठक काम खत्म हो चुका है। अब जो मझले कोष्ठक के अंदर जो है उसे हम उतार लेंगे। अब आते हैं मझले कोष्ठक में। तो मझले कोष्ठक में यहाँ पे जोड़ और गुणा का चिन्ह है। तो सबसे पहले हम गुणा करते हैं। जब 13 और 4 गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 52 और उस 52 में जब हम +1 कर देंगे तो हमें मिलेगा 53। इस तरह मझला कोष्ठक भी ख़त्म हो चुका है और बाहर बचा है प्लस, तो हम प्लस लिखेंगे और यह रहा 16। अब हम दोनों को जोड़ देंगे। तो जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 69 और ये हो जाएगा आंसर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इसमें दंड कोष्ठक भी लगा हुआ है जिसे हम रेखा कोष्ठक कहते हैं, छोटा कोष्ठक है, मझला कोष्ठक है और ये बड़ा कोष्ठक है। जब चारों कोष्ठक दिए हों तो सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। तो रेखा कोष्ठक में 3,
-3 है। तो जब हम इसे हल करेंगे तो हमें मिलेगा 0। तो हम यहाँ पे 0 लिख लेते हैं। उसके बाद बचा माइनस, फिर यहाँ 3। अब जो बचा है हम उसे इसी तरह उतार लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो फिर छोटा कोष्ठक में 3 -0 है। तो जब हम 0 को 3 में से घटाएंगे तो हमें मिलेगा 3 और इस तरह छोटा कोष्ठक खत्म हो जाएगा। अब यहाँ बाहर है माइनस और यहाँ पे 3 है। अभी हम मझला कोष्ठक, फिर ये बड़ा कोष्ठक, फिर ये -3, फिर बड़ा कोष्ठक, माइनस, फिर 3। अब हम मझला कोष्ठक पे आते हैं। तो 3 में से 3 को हम घटाएंगे तो हमें मिलेगा 0 और इस तरह हमारा मझला कोष्ठक भी खत्म हो जाएगा। अब जो बचा है हम उसे यूं ही उतार लेंगे। अब आते हैं बड़े कोष्ठक पे। 3 में से 0 घटाएंगे हमें मिलेगा 3 और बड़ा कोष्ठक खत्म हो चुका है। यहाँ बाहर माइनस है तो माइनस लिखेंगे और यहाँ 3 है तो 3 लिखेंगे। अब जब इसे हम हल करेंगे तो हमें मिलेगा 0 और ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो आई होप बच्चों आप लोगों को समझ आया हो। बच्चों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तब इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा अगला वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।